नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जेपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको ये नियम जान लेना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है और इसमें क्या है पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज का ही पेपर में ये न्यूज़ आया हुआ है और ये खबर आई हुई है। देखिए क्या है न्यूज़ में, मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी अब 2 प्रश्न पत्रों में कुल योग पर कोटिवार पास मार्क की गणना होगी। यानी अनारक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को अब पीटी के 2 पेपर प्रत्येक 200 अंक की परीक्षा में कुल मिलाकर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। यानी दोस्तों आपको दोनों में मिला के आपका अगर 40% आ जाता है, जैसे मान लीजिए आप पहला पेपर में आप 30% लाते हैं और दूसरे पेपर में आप 10% लाते हैं, यानी 30 और 10 ये कुल दोनों में मिला के भी अगर 40% होता है तो आपका सिलेक्शन होगा। पहले ऐसा था कि पहले पेपर में भी आपको 40% लाना होता था ज़रूरी, और दूसरे पेपर में भी 40% मार्क लाना ज़रूरी होता था। लेकिन अब नियम चेंज कर दिया गया है, यानी आप फर्स्ट पेपर में 30% लाओ और सेकेंड में 10% लाओ तो भी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और आगे देखिए और क्या है। पहले प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य था। इसी तरह मुख्य परीक्षा में प्रश्न 3, 4 और 5, 6 प्रत्येक 200 अंक और कुल 800 अंक के होंगे। आगे देखिए, पीटी में दोनों पेपर मिलाकर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। एसटी एससी महिला के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 32% है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग किया गया है और वो है कि दोनों मिला के आपको 40% लाना है। देखिए आगे देखिए, पीटी व मुख्य परीक्षा के लिए नए रेगुलेशन के मुताबिक तय किए गए क्वालिफाइंग मार्क्स के तहत अनारक्षित के लिए 40% है, जबकि एसटी एससी महिला के लिए 32%, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%, आदिम जनजातियों के लिए 30% और EWS कैटेगरी के लिए 40% अंक निर्धारित है। इस बार की व्यवस्था के तहत अब पेपर वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं होगा। किसी अभ्यर्थी को किसी पेपर में अगर न्यूनतम अर्हता से कम अंक आते हैं, लेकिन दोनों पत्र मिलाकर अगर वे न्यूनतम अर्हता अंक ले आते हैं तो वह अभ्यर्थी क्वालिफाइंग माना जाएगा। ठीक है, ये लिखा है। और आगे देखिए और क्या है। अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से हटा तो रिजर्व कैटेगरी में नहीं रहेगा। नियमानुसार अब अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी का चयन प्राप्तांक के आधार पर अनारक्षित मेरिट लिस्ट में होता है तो वह अभ्यर्थी वापस रिजर्व कैटेगरी में चुने गए मनपसंद पद को प्राप्त के हकदार होंगे, इसलिए वह अनारक्षित मेरिट से हट जाएंगे। नियमानुसार अभ्यर्थी अनारक्षित मेरिट लिस्ट से हटने के बाद उक्त पद रिजर्व कैटेगरी का नहीं होगा, बल्कि मेरिट लिस्ट को संशोधित कर उसमें अन्य योग्य अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। ये है। ठीक है, आगे देखिए और क्या है। मुख्य परीक्षा में भी 5 पेपर के कुल योग पर की जाएगी कोटिवार पास मार्क्स की गणना। आगे देखिए, मुख्य परीक्षा यानी मेंस जो होगा 1050 अंक पर होगी। प्रथम पत्र के हिंदी और अंग्रेजी के 100 अंक अब नहीं जुड़ेंगे, यानी जो प्रथम पत्र जो होगा हिंदी और इंग्लिश का वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, यानी वो क्वालिफाइंग के लिए होगा। आप उसमें क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपका पेपर चेक होगा, तो उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में। वहीं दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र भाषा विषय 150 अंक का होगा। इसमें कुल 17 भाषाओं को शामिल किया गया है। इस तरह मुख्य परीक्षा कुल 950 अंक को 850 अंक व 150 अंक की होगी, यानी आपका टोटल जो होगा 950 अंक का होगा। इंटरव्यू 100 अंक और प्रथम पत्र के हिंदी व अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 100 अंक की होगी। ठीक है, पहला जो पेपर होगा आपका हिंदी और अंग्रेजी का वो 100 अंक का होगा, यानी क्वालिफाइंग टाइप का होगा। भाषा में क्वालिफाई करने के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी 100 में आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। इसका अंक मेरिट लिस्ट के निर्धारण में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये जो आप इसमें नंबर लाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, इसका मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका फाइनल में, उसमें ये अंक नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, यानी मुख्य परीक्षा में 1050 अंक के आधार पर ही अनारक्षित मेरिट लिस्ट तैयार होगा। पिछली परीक्षा में 1150 अंक पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। मुख्य परीक्षा में भी 5 पेपर के कुल पूर्णांक न्यूनतम अर्हतांक कुल योग पर ही लागू होगा। यानी दोस्तों ये हो गया आपका जेपीएससी का सब कुछ नियम जो आज नया जो आया है। तो इसमें क्या है कि आपको अच्छा से तैयारी करना है, समझे, और अच्छा से तैयारी करने के बाद ही आपको इसमें सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि नियम कानून अच्छा बना दिया गया है। आप अच्छा से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको यहाँ पर जेपीएससी से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों